संविधान को, जिस संविधान को बरसों की मेहनत से, अथक मेहनत से बाबा साहब ने बनाया, क्योंकि वो इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, उस संविधान पे सवाल क्यों उठने लग गए हैं? संविधान पे सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि सोच के लोग जिन्होंने कभी न महात्मा गांधी जी को माना, न बाबा साहब को माना और न कभी संविधान में विश्वास किया, वो लोग आज किन्हीं कारणों से सत्ता के अंदर आ गए। और सत्ता के अंदर इसलिए आ गए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण इस देश को आजाद कराया, उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करना कम कर दिया, बंद सा कर दिया। उनकी जीवनी, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी सोच को हमारी नई पीढ़ी ने एक तरीके से पढ़ना, समझना बंद कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से ये मान लिया कि संविधान बन गया, प्रजातंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया और हम ही लोग सत्ता में रहेंगे। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाबा साहब के संविधान की चर्चा करना बंद कर दी, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना बंद कर दिया, उस पर संगोष्ठियां करना बंद कर दिया। और जिसके कारण से ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने कभी भी बाबा साहब के आदर्शों को नहीं माना, उनकी जीवनी को नहीं पढ़ा और संविधान के ऊपर बार बार सवाल उठाने चालू कर दिए। आज हमने तय किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि पुनः वो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उसको वापस चालू करेंगे। इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के दिन हम सब लोग आपस में चर्चा करके उनको पुनः अपने स्मरण में लाएंगे और उसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये दोबारा से ये कार्यक्रम हमने चालू किए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग अच्छी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए, नेता आए, विधायक आए, रंधावा साहब, जूली साहब और तमाम हमारे विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सब लोग आए। लेकिन आने के बाद में हमें क्या करना है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक बात आई कि संविधान को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे नहीं माना जा रहा है। काफी हद तक जूली साहब ने अपनी बात में उस बात को रखा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बोलने की आजादी, बात रखने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी। और आज आप देख सकते हो कि देश की लोकसभा, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, और राजस्थान की विधानसभाएं, विधान परिषदें, जहां पर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाकर के जनता की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, वहां पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी वो किसी भी विषय के ऊपर अपनी बात नहीं रख सकते। जो लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के या लोकसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर विराजमान होते हैं,
वो जो कुर्सी भी दी गई है वो बाबा साहब के संविधान ने दी है। उसमें कानून, कायदे, व्यवस्थाएं, परंपराएं सब चीज है। लेकिन आज एक ऐसी सोच के लोग सत्ता में आ गए कि उन सारी की सारी मर्यादाएं भूल गए, संविधान को भूल गए, परंपराओं को भूल गए, नियमों को भूल गए और एक हिटलरशाही, तानाशाही की सोच के साथ में जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा थी, उस सोच से प्रभावित होने वाले आरएसएस के लोग वहां पर बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी हमारा खून नहीं खोलता है, अगर हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता अपने आप को कहलाते हैं, दम्भ भरते हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, तो अब समय आ गया है उन सब लोगों को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और इस फासिस्टवादी ताकतों का विरोध करके संविधान और लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। पूछते हैं कि हम कैसे संविधान को नहीं मानते हैं, ये हमारे ऊपर गर्व का आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कानून बना हुआ है, भारत का कानून है, पंचायती राज कानून, 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज तक हुए कि नहीं हुए? जब से अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में कभी भी केवल कोरोना में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से आगे पीछे हुए, बाकी हमेशा हुए। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रदेश एक चुनाव, 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या है, क्या आपका ड्राफ्ट है, क्या कानून है, क्या आपने कोई मीटिंग की, कोई कमेटी बनाई, कोई कानून पारित किया, कोई विधानसभा में चर्चा कराई, लोकसभा में चर्चा कराई, क्या कानून में अमेंडमेंट किया? मर्जी आ गई, 5 साल जिनको हो गए प्रशासक लगा दो और आगे जो दूसरे फेज के अंदर 12 महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं, तब तक चुनाव मत कराओ और दोनों को मिलाकर के एक साथ करा दो। क्या यही 1 स्टेट 1 इलेक्शन का कानून है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए जिनके 6 महीने से 12 महीने हो जाएंगे? क्या संविधान हमारा इसकी इजाजत देता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो फिर क्या हो रहा है? ये कानून, ये संविधान को नहीं तोड़ रहे हैं क्या? ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? और फिर भी कोई बोलता नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। कुछ लोग इसलिए राजी हो गए कि हमारा 6 महीने 12 महीने का कार्यकाल बढ़ गया। अरे भाई, आपका 6 महीने 12 महीने कार्यकाल बढ़ने में राजी मत हो, इतनी हिम्मत पैदा करो, अच्छे काम करो कि दोबारा 5 साल के लिए छोड़ करके आ पाओ। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद में आप 12 महीने बाद में मर्जी है जब चुनाव कराओगे। फिर ये विधानसभा का क्यों नहीं कराएंगे साहब? 7 साल 2 साल बढ़ा देंगे, 3 साल बढ़ा देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्यों नहीं लगा देंगे? ये जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बातें हैं। आज समानता का अधिकार संविधान में है। ये समानता का अधिकार है कि एक अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर किसी मंदिर में जाए और इसलिए मंदिर को धोए जाए कि वो दलित है, क्या ये संविधान इजाजत देता है इनको? तो जब नहीं देता तो दही क्यों जमा हुआ है? हमारे मुख्यमंत्री के मुंह के अंदर दही क्यों जमा हुआ है? 3 दिन का नोटिस दिया, कारण बताओ क्या हुआ? 13 दिन बीत गए, कोई नोटिस का पता नहीं, क्या जवाब दिया? अगला कह रहा है मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी कर रही है कि हमने नोटिस दे दिया। कौन पूछता है तुम्हारे नोटिस को?
तुम्हारी जो सोच है, ये जो घटिया मानसिकता है तुम्हारी, और जो आरएसएस की पाठशाला में जो पढ़ करके आए हो कि समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल हिंदू मुस्लिम खेलो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, क्या यही इस संविधान के अंदर है? क्या इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है? तो जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये किस प्रकार से, किस तरह के एजेंडे की बातें करते हैं? देश की लोकसभा में 11 साल हो गए, एक ही बात आती है कि ऐसा कानून लाओ, ऐसी चर्चा कराओ, ऐसे भाषण दो जिससे केवल हिंदू मुस्लिम होता रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सीखती रहे। क्या हमारे सब लोगों का धर्म नहीं बनता है? हमारा फर्ज नहीं बनता है? जिस हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए और संविधान को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, क्या वो ऊपर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हमने इसीलिए बनाया था? क्या इसीलिए देश को आजाद कराया था? इसीलिए हमने जान दी थी देश के लिए? हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केवल मात्र गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगा करके और किसी मीटिंग में आधे घंटे आकर के अपने आप को अगर हम नेता कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर हम इस संविधान और इस लोकतंत्र की अगर हमको रक्षा करनी है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनकी गंदी मानसिकता को लोगों के बीच में उजागर करना पड़ेगा। संविधान की चर्चा गली गली में, गांव गांव में, ढाणी ढाणी में होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान दिया है, मैं प्रभारी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता लग करके इस राजस्थान के अंदर 3 महीने के अंदर गांव, ढाणी, वार्ड, मोहल्ला, गांव, वार्ड, शहर, नगर पालिका, पंचायत, सब जगह इस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को झोंकने का काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो हमारे कदमों को मिलाकर के साथ से साथ चलेगा इस संविधान के बचाने के इस अभियान में, वही हमारा नेता होगा, वही हमारा आने वाला कांग्रेस का कार्यकर नेता होगा। केवल बातों से बातें नहीं चलती हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी समय रहते नहीं समझा, समय रहते अगर इनका विरोध नहीं किया, गलत नीतियों का इनका, तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाला कल हमारा अच्छा नहीं होगा। आज क्या चल रहा है साहब राजस्थान के अंदर? 1.5 साल में पता लगा कोई कुछ हो रहा है क्या? मैं तो आज इस मौके में कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कि आपने पर्ची से एक मुख्यमंत्री जी बना दिए। वो मुख्यमंत्री जी तो केवल और केवल देव दर्शन के लिए रख दो, और दूसरा मुख्यमंत्री काम के लिए चुन दो, क्योंकि आपको जनता ने मैंडेट दिया काम करने के लिए। इस मुख्यमंत्री से काम नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोग हैं, उनकी कमेटी बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। परिसीमन के नाम से केवल जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार के ऊपर वार्ड और पंचायतों का गठन करते हैं। अगर इसका विरोध हमने समय रहते नहीं किया, तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ नहीं करेगी। ये करने की आवश्यकता है। एक मुंह से शब्द बोला मुख्यमंत्री ने कभी कि टीकाराम जूली जी के लिए जिस मानसिकता से ज्ञानदेव आहूजा ने जो गलत कार्य किया है, संवैधानिक कार्य किया, उसके लिए मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न, और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके लिए अपमानजनक टिप्पणी की, इनके मुंह में
दही जम गया। बात करने के बावजूद, समझौता करने के बावजूद ये जूली साहब और रफीक जी बैठे, मुख्यमंत्री ने कहा उस मंत्री की तरफ से मैं माफी मांगूंगा। आज तक एक वर्ड नहीं बोला, खेद भी प्रकट नहीं किया। ये लोग सच्चे नहीं हैं, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। आज कोई पानी की व्यवस्था की बात करता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि लाने तो हमारी सरकार के ऊपर कि पानी का पैसा खा गए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे, और उसके बावजूद एक एक्शन को सस्पेंड एपीओ करके या सस्पेंड करके इतिश्री कर ले, तो ऐसी निकम्मी सरकार, धिक्कार है उस सरकार। ये बात गांव में जाकर कहनी पड़ेगी, जनता के साथ में अपने को कंधे से कंधे मिला करके उनकी आवाज बनना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस के लोग उसकी आवाज नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? किस मुंह से हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, किस मुंह से हम महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं? अगर हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के संविधान की बात अगर हम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता लोगों में जाकर के इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को झोंक देगा। ये अगर काम हमने कर लिया तो इनके चाहते के भाई साहब पैर दिखेंगे, पैर का बता देगा। ये सरकार टिकने वाली नहीं है। सही कहा जूली साहब ने, सरकारें तोड़ देते हैं, कोई बोलते नहीं। किस बात का डर आपको? जेल जाने का? अरे फांसी में भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो, आप फांसी में चढ़ गए इस देश के लिए, और आप और हम हमारे आने वाले कल के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए अगर थोड़ी भी मेहनत और थोड़ा भी साहस नहीं रख सकते तो हमें अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी को नाजायज राजस्थान में जेल भेजने का काम करेंगे तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली सबसे आगे आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हमें कल परसों कहा कि हम आपके घर आकर के आपके बयान लेना चाहते हैं, मुकदमे में, कोटा में हमने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने कहा नहीं, तुम्हें जरूरत है तो हम तुम्हारे घर पे आते हैं, तुम्हारे ऑफिस में आते हैं, तुम गिरफ्तार करो, दिखाओ तुम गिरफ्तार कैसे करते हो। तो ये बात अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ही उनको घर बुला करके चाय पिला देते, कॉफी पिला देते, तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता। और मैंने तो वहां भी मीडिया में कहा था, आज भी कर रहा हूं, कि जिस किसी का भी आपराधिक प्रकरण हो, जिस किसी में भी कोई भी गलत काम में लिप्त हो, वो चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ आप काम कीजिए। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ इस या केंद्र की सरकार ने आंख भी उठा ली तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हमने इनको काम दिया है प्रभारी जी कि मंडल की बैठक कीजिए, ब्लॉक की बैठक कीजिए, और जो 3 महीने लगातार बैठक में जो पदाधिकारी नहीं आए उसको आराम करने की आवश्यकता है, उसकी जगह दूसरे पदाधिकारी आ जाएंगे और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आला कमान का आप पे आशीर्वाद है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे लाइए। मैं अभी देख रहा था इनके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया कि मुझे अभी काम नहीं दिया। चिंता मत करो, बिना व्हाट्सएप कॉल कर करके बुला लूंगा, काम भी देंगे। और मई जून की गर्मी में गांव में लोगों के बीच में जाकर के अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पूछेगा कि देखो आपके पानी आ रहा है कि नहीं, आपके तकलीफ है, आपके बीमार हो, आपका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं लिख के दे रहा हूं। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, आने वाला कोई भी चुनाव केवल और केवल कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। ये चीजें करनी पड़ेगी, केवल रस्म अदायगी वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हो गया रस्म अदायगी, और इस रस्म अदायगी ने हमें 50 तक पहुंचा दिया देश में, अभी 100 के लगभग है हम। हमें अगर देश के
नेता राहुल गांधी जी जो सच्चा लीडर ईमानदार है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो सबको निडरता के साथ में लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करना पड़ेगा। मैं मेरे तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी गोल हो, आप लोग ईमानदारी के साथ में उस मिशन के अंदर जुड़ जाइए। आपको भी फल मिलेगा, कांग्रेस भी वापस आएगी और ये संविधान भी बचेगा, ये लोकतंत्र भी बचेगा और इन बेईमानों की छुट्टी भी होगी। कल मैंने सुना पंजाब के अंदर जो हमारे वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से 50 ग्रेनेड आए और 32 पता नहीं कहां 18 जो छोड़ दिए बताए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वो बताओ 32 कहां है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को। मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, मैं कल आपके विचार सुन रहा था, आप जो ही पंजाब जाएंगे सारे कांग्रेस के नेता उस भाषा में बात करें कि आप में हिम्मत है तो हम सबको गिरफ्तार करो। अगर ऐसा हम सब लोग करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आज के दिन पर हम लोगों को, कांग्रेस के तमाम लोगों को इस संकल्प लेना है कि हम इस बाबा साहब ने जो अथक मेहनत से जो संविधान का निर्माण किया और संविधान में जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको ऊपर कैसे लाएं, इस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इसलिए हम सबको जहां भी आवश्यकता हो, जहां भी लगे कि ये शोषण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर वही खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करें। अगर हम लोग खड़े होंगे एक साथ तो पता ही नहीं चलेगा। इनके तो पावर सीज हो गए, मुख्यमंत्री के तो दिल्ली वालों ने कर लिए और मंत्रियों के पावर सीज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कर लिए। जो मंत्रियों को बैठक लेनी है वो तो महामहिम राज्यपाल महोदय ले रहे। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कि कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक व्यवस्था है कि वो संवैधानिक पोस्ट होती है। अब आप बताओ, तो मंत्रियों का काम तो राज्यपाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बैठे बैठे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। भाई किस बात की समीक्षा कर रहे हो? एक बार इस बात की भी समीक्षा दिल्ली को कर लेनी चाहिए कि हमारी पर्ची सही थी या हमसे गलती हो गई, इस प्रदेश का तो भला हो जाए। आप सब लोग आए, बाबा साहब को हम पुनः नमन करते हैं। जय भीम का जो हमें कार्यक्रम दिया है उसको आप सब लोगों को साथ लेते हुए हम गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, शहर सब में ले जाकर के लोगों को इनकी ओछी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता, वोट डालो राज करो की मानसिकता के बारे में बताएं और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस देश के लिए किया है, इस बात का हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता है। वो काम आप और हम सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग सार्थक किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।